कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रभारियों की समीक्षा करने पहुंचे सपा नेता हैदर अली ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। इस दौरान लौटते वक्त पूर्व प्रवक्ता हैदर अली और उनके साथ आए जिला के उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना ने रिछोला के पूर्व ग्राम प्रधान पति सलीम अंसारी के घर पर भी शिरकत की। वहां मोहम्मद सलीम अंसारी के साथ कदीर अहमद अंसारी, जंग बहादुर, शेर बहादुर और इकबाल मलिक सहित काफी लोग मौजूद रहे। जिला बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र भुआ बाजार में बूथ प्रभारियों की समीक्षा करने पहुंचे सपा नेता हैदर अली का सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रवक्ता हैदर अली ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी को और मजबूत करने की अपील की। तो वहीं इस दौरान धर्म संसद पर मीडिया ने प्रवक्ता से बात की तो हैदर अली ने कहा, जिन लोगों ने उसे धर्म संसद का नाम दिया है असल में वह अधर्मी लोग हैं। मैं अपने तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने किताबों के माध्यम से पढ़ाई की है तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बताया जाता है आप बिना पूछे किसी पेड़ से फल भी तोड़कर खा नहीं सकते। जब तक वह फल पककर गिर ना जाए तो वह धर्म 20 लाख मुसलमानों को मारने की इजाजत कैसे दे सकता है। इसके साथ ही हैदर अली ने कहा, जब हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बेवजह पानी गिराने का हुक्म नहीं दिया है तो समझना होगा जिस धर्म में पानी को बेवजह बहाने का हुक्म नहीं दिया है तो वह मुसलमान किसी का खून कैसे बहा सकता है। जो 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करते हैं वह अधर्मी हो सकते हैं, धर्मी नहीं। तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी हमारे पाक मुल्क में शोभा नहीं देता। साथ ही हैदर अली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग गांधी जी को बुरा कह रहे हैं और गॉडसे को अच्छा बता रहे हैं ये लोग इसी तरीके की राजनीति कर सकते हैं। इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ झूठे जुमले से सत्ता में आने वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटकर सत्ता पर राज करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। ये लोग उस राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजादी दिलाई है। साथ ही ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कोई बड़ी जनसभा बरेली में नहीं हुई है, एक छोटी सी सभा हुई है और कोई भी उनके बातों में नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा, आने वाला दौर समाजवादी पार्टी का है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। हैदर जी जानना चाहेंगे किस तरीके से धर्म संसद में मुसलमानों को मारने की बात की गई है, क्या कहना चाहते हैं, किस नजरिए से आप इसकी बात को देखते हैं? उसका नाम धर्म संसद कुछ अधर्मियों ने दिया, वास्तव में वो धर्म को जानते ही नहीं। मैं अपने हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि वो धर्म संसद नहीं अधर्म संसद हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में जितना मैंने किताबों के माध्यम से जानकारी है उसमें लिखा है कि पेड़ से फल भी तोड़कर नहीं खा सकते जब तक वो पककर स्वयं ना गिर जाए। जिस धर्म में फल तोड़ना भी मना है वो 20 करोड़ मुसलमान भाइयों का दिल कैसे तोड़ सकता है। इसी तरीके से मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज मुसलमानों में फर्ज है जिसको हम नहीं छोड़ सकते और हर नमाज से पहले वुजू होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम नदी के किनारे बैठकर भी वुजू कर रहे हो तब भी पानी को बेवजह जाया मत करो। तो जिस मजहब में पानी बहाने को मना है वो किसी का खून कैसे बहा सकता है। हम खून नहीं बहा सकते, वो फल नहीं तोड़ सकते। तो वो लोग जो ये बात कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों का खून बहाएंगे वो धर्मी नहीं अधर्मी हैं और ऐसे अधर्मियों की बात करना भी हमारे देश में शोभा नहीं देता। गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर देखिए, आजकल टिप्पणियों का बाजार गर्म है क्योंकि ये लोग टिप्पणी से ही सत्ता, झूठे जुमलों से ही सत्ता में आने वाले लोग हैं और हिंदू मुसलमानों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं, उस राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजाद कराया। और वास्तव में ये लोग अंग्रेजों के एजेंट हैं। उस वक्त भी गांधी जी से नफरत करते थे
उस वक्त भी जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, ये लोग उस वक्त भी उन लोगों की मुखबरी करते थे, उनसे मुखालफत करते थे और आज भी उनकी खिलाफत करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कल ओवैसी जी की बरेली में एक बड़ी जनसभा थी, उसमें सभी पार्टियों को उन्होंने टारगेट किया है, खासतौर से समाजवादी को टारगेट किया, क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके सवाल में थोड़ा सा संशोधन करूंगा अपनी तरफ से। वो बड़ी जनसभा नहीं थी, एक छोटी सी स्कूल है मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज। उस मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी एक छोटी सी फील्ड थी, जिस फील्ड में उनको मजबूरी में जब उनको बरेली के मुसलमानों ने, बरेली के सेकुलर लोगों ने जब उनको नकार दिया तो उन्हें उस छोटी सी फील्ड में एक छोटी सी मीटिंग करने का मौका मिला। उस मीटिंग में उन्होंने कहा, देखिए मैं बता रहा हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। एक तरफ धर्म संसद में जहर उगला जा रहा है, एक और दूसरी तरफ वो ऐसे ओवैसी जैसे लोगों से उस जहर में आग डालने का काम करवाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान बढ़ जाएं और ये सत्ता के लोलुप लोग सत्ता के ऊपर कब्जा जमा सके। हम ना धर्म संसद के जहर को हिंदुस्तान को फैलने देंगे और ना ही ओवैसी जैसे लोगों के जहर को फैलने देंगे। हम कौमी एकता के अलमबरदार हैं, हम समाजवादी लोग हैं और इस देश और प्रदेश को समाजवाद के झंडे तले कौमी एकता और विकास के मार्ग पर लेकर चलेंगे। जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके नेता जो है पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है पूर्व प्रधान को धमकाते नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? यहां भी मैं संशोधन करूंगा, उन्होंने कहीं नहीं धमकाया है। उन्होंने जो शब्द कहे वो उस शब्द सुनकर मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं और फख्र करना चाहिए नवाबगंज के हर उस कार्यकर्ता को जिसका उत्पीड़न कोई भी रावण जैसा रूपी इंसान कर रहा है। उससे हमारे पूर्व मंत्री भगवत जी ने कहा कि अगर मेरे लोगों को परेशान तुमने बहुत किया है और अगर परेशान करते रहे तो तुम्हें भी परेशान करूंगा, चक्कर घिन्नी बना दूंगा। निश्चित रूप से सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, वो जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो वहीं सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना ने भी सरकार को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से पंजाब में एक सभा के दौरान बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही की गई है, तो श्री सक्सेना ने तीखा जवाब देते हुए कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सुरक्षा का एक बड़ा काफिला होता है, बहुत बड़ी उनकी सुरक्षा होती है, तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही कैसे हो सकती है? असल बात तो यह है, जिस सभा में वह जा रहे थे उस सभा में भीड़ इकट्ठा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जिस क्षेत्र में वह गए थे वह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, तो किसानों के अंदर कुछ पीड़ा थी जिसको लेकर अन्नदाता उनसे कुछ बात करना चाहते थे, जिसको उन्होंने दूसरे तरीके से पेश करना चाहा। साथ ही संजीव सक्सेना ने कहा, देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कह सकता है। जो बात जनता के सामने फैलाई जा रही है वह सरासर गलत है। इस मौके पर सपा नेता शफीक जादूगर, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, लल्ला खान, विजय गंगवार मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए नवाबगंज से कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी के लोग जो है मोदी जी की यात्रा थी उसमें कह रहे हैं कि चूक हुई थी सुरक्षा को लेके और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये सरासर उनका ये कहना गलत है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री के इतने फौज होती है उनके संग, कम से कम 10,000 लोग उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए होते हैं। ये कहना सरासर उनका गलत है। मैं तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में, क्योंकि पंजाब का मामला है, मेरे संज्ञान में है कि वहाँ पर मौसम ख़राब हो गया था, तो उन्हें अगर दूरी तय करनी थी तो थोड़ा सा चौपर का इंतज़ार कर लेना चाहिए था, उसके बाद उस गंतव्य स्थान पर जाना चाहिए था जहाँ पर उनकी मीटिंग है। और चूँकि मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर पब्लिक ही नहीं थी, मात्र 8 या 10,000 लोग थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और रोड के थ्रू वो आने लगे। ऐसी स्थिति में किसानों ने, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता होता है, उनकी अपनी पीड़ा थी, उन्होंने उन्हें रास्ते में रोक के उनसे कुछ अनुरोध करना चाहा तो उसको उन्होंने दूसरी तरीके से पेश करके जनता को दिखाया है, जो सरासर उचित नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री से अपनी बात रखने का अधिकार रखता है, ना कि उसको मारने का, ना कि उसको गला घोटने का, ना कि उसकी हत्या करने का। ये उनका कहना सरासर गलत है।
इस मुद्दे को लेकर मायावती जी हैं जो बीएसपी की मुखिया है, वो भी लगातार ट्वीट कर रही है और जो निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। जांच हो जाएगी तब भी कोई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि किसान हमारे देश की जान है और किसान की बात को मानना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं किसान के संग अन्याय हुआ था, 700 लोगों की शहादत हो गई, इसलिए किसान परेशान है। अपनी बात कहेगा तो किससे कहेगा? देश के मुखिया से कहेगा। और देश का मुखिया अगर ये कहता है कि उससे कोई बात कहने जाए कि मुझे कह दे मैं मर जाता या मेरा बुरा हो जाता है, तो ये सरासर गलत है। अध्यक्ष जी, आज आप बरेली से आए हैं चलकर और माननीय मंत्री जी के लिए आए हैं, किस तरीके का रुझान है मंत्री जी का? आज आदरणीय मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग जो है बूथ कमेटियों के सदस्यों से मिलने आए थे और आज हम लोगों ने 6 जगह इस चीज़ का भ्रमण करा। बहुत अच्छा माहौल है और सारे लोग लगभग हमें उपस्थित मिले। कोई काम से अगर चला जाए बात अलग है, और बहुत ही अच्छा उनका माहौल है। सब लोग मंत्री जी को जिताने के लिए प्रयासरत हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, एक गुलदस्ते की तरह रहें और बीजेपी से सतर्क रहें, क्योंकि बीजेपी अब वो कार्ड खेलने जा रही है हिंदू और मुस्लिम का। उससे हमें बच के रहना है और हम लोगों को एकता के संग रहना है, गुलदस्ते की तरह रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनवाना है और नवाबगंज से भगवत सरन जी को एमएलए बनवाना है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।